गुरु गोविंद दो खड़े काको लागी पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये दोहा तो आपने सुना ही होगा। खैर, आज की मेरी कहानी इसी के ऊपर आधारित है। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है, वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। चलिए सुनाती हूँ कहानी कि ज्ञान को झुक कर लेने की जरूरत होती है। एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। शहर में उनका बहुत ही बड़ा नाम था। उनको सारे शास्त्रों के ज्ञान थे, कंठस्थ थे। काफी समय बीत जाने के बाद प्रोफेसर को यह लगने लगा कि उन्हें गुरु की जरूरत है, क्योंकि इतने ज्ञानी होने पर भी उन्हें जीवन का सत्य नहीं मिल रहा था। उन्हें जीवन के सत्य की खोज नहीं कर पा रहे थे। अतः वो एक गुरु की खोज में गए और उन्हें गुरु मिला भी। जब वो गुरु के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी बात गुरु के सामने रखी। गुरु भी मुस्कुराते हुए उन्हें शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो इतने प्रसिद्ध थे। अतः गुरु ने उस प्रोफेसर से कहा कि ठीक है, तुम्हें जो आता है वो लिख कर लाओ, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसी बारे में बात करेंगे जो तुम्हें नहीं पता। इतना कहकर प्रोफेसर को भेज देते हैं। प्रोफेसर लगभग 1 साल के बाद गुरु के पास आते हैं। इस 1 साल में प्रोफेसर हर वो चीज लिखते हैं जो उन्हें आता है। इतने कंठस्थ शास्त्रों के ज्ञान होने के कारण उनके पास लिखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं और उनके पास बहुत सारी किताबें बन जाती हैं। सारी किताबों को लाकर जब प्रोफेसर गुरु के पास रखते हैं तो गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं है इन सारी किताबों को पढ़ने के लिए, अतः आप इसे और छोटा करके लाइए, इसका सारांश लिख के लाइए ताकि मुझे समझने में आसानी हो। इस बार प्रोफेसर 3 महीने के बाद वापस गुरु के पास आते हैं। 100 पन्नों वाली किताब लाकर गुरु के पास रख देते हैं। गुरु किताब को देखते हैं और मुस्कुराते हुए फिर से कहते हैं कि देखो, ये भी बहुत ज्यादा है, मैं इसे पढ़ नहीं पाऊंगा, समय बहुत कम है, तुम इसका भी सारांश लिख कर लाओ, इससे भी छोटा करके लाओ। इस बार हफ्ते भर बाद प्रोफेसर 1 पेजर का एक सारांश लिखकर लाकर गुरु के हाथ में रख देते हैं। इसे देखकर गुरु खुश तो होते हैं, क्योंकि गुरु के अंतिम समय में वो पहुंचते हैं तो गुरु कहते हैं मैं ये भी नहीं पढ़ पाऊंगा, अतः तुम इसका और सारांश लिख के लेके आओ। इस बार प्रोफेसर समझ जाते हैं कि असल में गुरु किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रोफेसर तुरंत उठकर दूसरे कमरे में जाते हैं और एक कोरा कागज लाकर गुरु के हाथ में रख देते हैं। साथ ही साथ गुरु उसके भाव को समझ जाता है और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारी शिक्षा आरंभ हुई। गुरु को कोरा कागज देने का अर्थ ये होता है कि हे गुरु, मैं अज्ञानी हूं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, आप गुरु हैं, जो सिखाएंगे मैं वही सीखूंगा। इस भाव से जो भी इंसान गुरु के पास जाता है, असल मायने में वही शिष्य होता है। सीखने के लिए हमें झुकना बहुत जरूरी है। हमें क्या आता है वो मायने नहीं रखता, हम क्या सीखना चाहते हैं और किससे सीखना चाहते हैं वो बहुत मायने रखता है। गुरु भले ही हमें मिल जाए, लेकिन अच्छा स्टूडेंट बनना बहुत ही कठिन है। जो आप अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं, झुककर ज्ञान के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, तो गुरु भी आपको शिक्षा देने में पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान और गुरु में फर्क क्या है वो भी हमें गुरु ही बताते हैं। जो कहानी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नई कहानी के साथ मेरे इस चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हरि ओम।